आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, वर्तमान में जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, संकट की घड़ी है, हम आप सभी का ये कर्तव्य हो जाता है कि इस संकट की घड़ी में बुद्धि विवेक साहस से इसका मुकाबला करें, एक सामुदायिक प्रयास करें, शासन का सहयोग करें जो हमारी सुरक्षा के लिए प्राणपण से लगा हुआ है। नमन करें उनके प्रयासों को, उनकी भावना को, जो ऐसे विषम समय में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, प्रशासन हो। हमारा आपका दायित्व है कि अगर हम आप इतना सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घरों में तो रुक ही सकते हैं, घर में रहें, सामाजिक दूरी बना करके रखें। भावनात्मक दूरी मत बनाएं, लेकिन शारीरिक दूरी रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर नाम का जप करें, क्योंकि संकट की घड़ी में परमात्मा का नाम ही हमारे समस्याओं को दूर करता है। यह मेरा विश्वास है। जो भगवान नाम जप करते हैं, जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, वो सदैव ऐसी विषम परिस्थितियों से सुरक्षित रहते हैं। बहनों भाइयों, ये जादू टोना, ये काला जादू, ये बुरी नजर सबको नहीं लगती। कोई कितना बड़ा दुश्मन हो, लगाना चाहता हो, नहीं लगेगी आपके ऊपर। कहा भी है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मतलब क्या है कि दुश्मन आपका अहित करना चाहता, नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा? जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित रखेंगे, शरणागत रहेंगे। तथ्य की बात है, इसको अनदेखा मत करिएगा। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में इस तरह के दोष लग जाते हैं। जन्म कुंडली कमजोर रहती है, चंद्रमा कमजोर रहता है, सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर रहता है, तो इस तरह के जो प्रयोग उनके ऊपर किए जाते हैं वो उनके ऊपर लग जाते हैं। क्योंकि जहां चोट लगी होती है, बार बार चोट उसी जगह पर लगती है। जब हमारी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर, हमारा लग्न कमजोर, हमारा लग्नेश कमजोर, तो इस तरीके के जो विकार, इस तरीके के जो तांत्रिक प्रयोग, काले जादू के प्रयोग हमारे ऊपर आरोपित किए जाते हैं, वो लग जाते हैं। जब किसी की भी जन्म कुंडली में राहु, जो इस तरह के चीजों का मुख्य कारक है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, इनका सबका कारक जो है वो राहु। जब राहु चंद्रमा को या सूर्य को पीड़ित करता है, तब इस तरीके के दोष लग जाते हैं। शनि से भी चंद्रमा पीड़ित होता है, लेकिन शनि से जो पीड़ा चंद्रमा को मिलती है या सूर्य को मिलती है, वो इस तरीके की नहीं होती है। वो आपको डिप्रेशन दे सकती है, मानसिक अवसाद दे सकती है, आपको मानसिक चिंताएं दे सकती है, मानसिक रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब राहु का उसमें समावेश हो जाता है, केतु का समावेश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्थितियां इस काबिल नहीं रहती कि इस तरह की चीजों की प्रतिक्रिया मजबूती से कर सकें, लिहाजा उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लग्न में चंद्रमा बैठा हो, राहु भी बैठा हो, ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी नजर लगती है, बड़ी जल्दी इस तरह का प्रभाव हो जाता है। लग्न कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, लग्न पाप कर्तरी योग में हो, एक तरफ राहु हो, खासतौर पर द्वादश भाव में राहु होगा, तो इस तरह का बड़े आराम से ये चीजें ऐसे जातकों के ऊपर आरोपित हो जाती हैं। छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, राहु की दृष्टि में हो, लग्न पर राहु की दृष्टि हो, खष्टे दशम में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा हो, लग्नेश को देख रहा हो, ऐसी स्थितियां स्वाभाविक हो जाती हैं। शनि सप्तम भाव में बैठा हो और चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित हो, शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अगर कहीं लग्नेश पे भी पड़ रही हो, चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, पाप कर्तरी योग में हो, तो ऐसे जातकों को भूत प्रेत पिशाच आदि की पीड़ा हो सकती है। बृहस्पति लग्न में बैठा हो या चतुर्थ में बैठा हो या दशम स्थान में हो,
और वहीं केंद्र में शनि भी बैठा हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, किसी देव मंदिर इत्यादि की अवहेलना करने से हमारे ऊपर उस तरह की बाधा आती है। ऐसा लगता है कि ये कहीं कोई तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मंदिर की अवहेलना से ऐसा हमारे साथ होता है। तो कुछ ऐसी और भी परिस्थितियां हैं, जैसे लग्न पर मंगल की दृष्टि हो, खस्टेश लग्न में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, तो जादू टोने का शिकार हो जाता है व्यक्ति। कई इस तरह की स्थितियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन उपाय सिर्फ और सिर्फ एक है। वो उपाय बताना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि जन्म कुंडली कई तरह की और कई तरह के योगों पर चर्चा न करके अब मुख्य बात पे चर्चा करता हूं। जिस तरह से युद्ध में जाते समय, जो पुराने प्राचीन युद्ध हुआ करते थे महाभारत के, रामायण काल के, इनमें आपने सुना होगा कवच धारण करते थे लोग। तो आप भी कवच धारण करिए। और कवच क्या है? सभी देवताओं के कवच। किसी भी देवता के कवच का पाठ करिए, चाहे आप नारायण कवच का पाठ करिए, चाहे नवग्रह कवच का पाठ करिए, चाहे दुर्गा जी के कवच का पाठ करिए, किसी का जिसमें आपकी श्रद्धा हो। अगर आप नित्य पाठ करते हैं तो यह विश्वास कर लेना पूरी तरीके से कि जो जातक, जो व्यक्ति किसी भी परमात्मा की शक्ति के कवच का पाठ करता है, गायत्री कवच का पाठ करिए, तो निश्चित जानिए कि इस तरह के कभी भी उसके ऊपर स्थितियां नहीं आ सकती हैं कि वो किसी जादू टोने का शिकार हो जाए। एक दिन भी अगर आपने छोड़ दिया, मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने जादू करा के रखा है, लेकिन आप नित्य पाठ कर रहे हैं, और एक दिन अपने प्रमादवश, आलस्यवश उस कवच का पाठ आपने नहीं किया, वही एक मौका मिलेगा जब वो आसुरी शक्ति आपके ऊपर आरोपित हो जाएगी। इसलिए कोई भी कवच, आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, गायत्री कवच का पाठ कर सकते हैं, हनुमत कवच का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कोई भी एक चीज आप कर लीजिए और इसको नित्य करिए। दावा करता हूं कि कोई कितना भी आपके ऊपर लगावे, आप बचे रहेंगे। मुझसे लोग फोन करते हैं, गुरुजी ये है वो है। आप लापरवाह रहोगे तो दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर ही देगा। तो लापरवाही ना करिए, क्योंकि ईश्वरीय जो कवच है वो हमारा सदैव रक्षा करता है हमारी, और हमें कुछ भी नहीं होता। बहनों भाइयों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इस महामारी का इस दुनिया से प्रयाण हो जाए, भारतवर्ष सुरक्षित रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।